सवाल ये है मेरा क्या बल्कि हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल है कि जब इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन इमरान खान आए दिन अदालतों में पेश हो रहे हैं तो रूबरू पेश होने के लिए ये मुमकिन गिरफ़्तारी और ये वारंट ये क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कब से आया है? वो अपने कभी टाइम पे इलेक्शन ही करवा दे, उनके लिए वही बड़ा है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक सवाल ये भी बनता है कि आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो आपके जेब में आपके वॉलेट में जो ID कार्ड पड़ा हुआ है उसकी कीमत थी 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस। अभी जो आपके जेब में आपके वॉलेट में जो ID कार्ड है उसकी कीमत है 10 किलो आटा, वो भी तमग़ा ज़लालत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्राहिम और आप देखें लब आज़ाद TV। बनीगाला से बराह रास्त आपके सामने मुहातिब हूँ। बनीगाला के जो मनाज़र है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे FC और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार खड़े हैं। और पहले ये होता था कि खान साहब के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी वारंटी जब जारी होती थी तो यहाँ पे पब्लिक एक जम्मी गफ़ीर था। इस पर हम बात करेंगे कि आज पब्लिक क्यों नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस है और FC एहलकार है। दूसरा एक सवाल ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन इमरान खान साहब जब रूबरू अदालतों में पेश हो रहे हैं तो फिर उसकी गिरफ़्तारी की जो नौबत है वो क्यों आई और जो मुमकिन गिरफ़्तारी है इस हवाले से हम बात करेंगे। एक फैमिली आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जारी होती थी तो यहाँ पे बड़े लोग आया करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तो आज वो भी नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और FC एहलकार खड़े हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन इमरान खान साहब अदालतों में आए दिन पेश हो रहे हैं तो फिर रूबरू पेश होने के लिए गिरफ़्तारी जो मुमकिन गिरफ़्तारी इसकी नौबत क्यों आई है? ये बात है कि अभी लोगों को पता नहीं है, सही है, ये गिरफ़्तारी हो रही है कि नहीं हो रही। बस जिन लोगों को पता है वो आ रहे हैं, अभी आवाम आ रही है पीछे, सही है। तो खान साहब से यही है कि खान साहब रोज़ पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सही है। तो फिर ये मुमकिन गिरफ़्तारी किस चीज़ की कर रहे हैं खान साहब की? अपना जनाब प्रूफ दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, सही है। तो हम इसीलिए आए हैं कि ख़ान को जनाब देखने के लिए, ये ख़ान की सपोर्ट के लिए इधर आए हैं कि ख़ान को कैसे गिरफ़्तार करते हैं। हम ख़ान की सपोर्ट के साथ हैं बिल्कुल। मैम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरामी और आपका डिजिग्नेशन? साहब का ज़िला काउंसिल मेंबर हूँ, गजाला चौधरी मेरा नाम है। मैं बेसिक चकवाल से हूँ। 15 दिन मैं भी जेल मैंने भी चकवाल से काटी है। वाहिद खातून थी चकवाल से जिसको अरेस्ट किया गया है। जबकि चकवाल में तो पुरअमन एहतजाज था 9 मई वाला, उस वाक़े में गिरफ़्तार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम खान के साथ डट के खड़े हैं। ये मैं अपने मीडिया के थ्रू आप अपनी आवाम को, खान साहब को बताना चाहती हूँ कि आवाम इस वक्त डट के आपके साथ खड़ी है। ये बेतुकी गिरफ़्तारियाँ, ये धमकियाँ, ये हरासा करना, इससे अब आवाम नहीं डरेगी इंशाल्लाह। अब खान साहब का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। और अच्छा मैम, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है, मेरा क्या बल्कि हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल है कि जब इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन इमरान खान आए दिन अदालतों में पेश हो रहे हैं तो रूबरू पेश होने के लिए ये मुमकिन गिरफ़्तारी और ये वारंट ये क्या है? देखिए, आप सब भी देख रहे हैं कि खान साहब आए रोज़ अपनी हर पेशी पे सामने आ रहे हैं। ये अब इनको -1 करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। तो खान साहब जो कि इतनी बड़ी तहरीक के चेयरमैन है, इतनी बड़ी पार्टी है, वो उसको माइनस कैसे कर सकते हैं? ये अब आपको पता है 8 अगस्त तक इन्होंने कहा हुआ है असम्बलियाँ तहलील करनी है। उसकी वजह से ये खान साहब को हटाना चाहते हैं कि खान साहब साइड पे हों तो हम इलेक्शन तब अनाउंस करेंगे। लेकिन खान साहब को ये कभी माइनस इंशाल्लाह नहीं कर सकते। आवाम का जम्मे गफ़ीर इंशाल्लाह 2 भी नहीं 3 दहाई अक्सरियत से खान साहब वापस आएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप आखिरी कुलमात कुछ कहना चाहेंगे? बस हम खान साहब को फुल सपोर्ट करते हैं जी। खान साहब के लिए जान भी कुर्बान है हमारी। खान साहब के पीछे हम कुछ भी कर देंगे। जी जी मैम। मैं आखिरी बार ये कहना चाहूँगी कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, मतलब है कि खान साहब को अरेस्ट करके सुबह पेश करें। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कब से आया है? वो अपने कभी टाइम पे इलेक्शन ही करवा दे, उनके लिए वही बड़ा है। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस खड़ी है, FC के एहलकार खड़े हैं और ये अपना प्लान कर रहे हैं कि आज़ाद खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। आवाम जितनी हो सकती है वो ये बनीगाला पहुँचे, इंशाल्लाह खान साहब को सपोर्ट करें। हम ये गिरफ़्तारी किसी सूरत जैली गिरफ़्तारी नहीं होने देंगे। अच्छा मैम, एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक सवाल ये भी बनता है कि आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? अगर ईमानदारी से अगर इसका जवाब तो ये है कि मुझे तो नज़र होते नहीं आ रहे कि इलेक्शन ये टाइम पे नहीं करवाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आगे इन्होंने खड़ी करनी है, जिसे क्या कहते हैं वो जमात, जैसे वो इसहाक़डार मुमकिन तौर पे और ये मुबैना तौर पे ये चीज़ें। इसहाक़डार तो आपको पता है पक्का ये नून लीग का बंदा है। इन्होंने तो धांधली के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो ये किस तरह इलेक्शन टाइम पे करवाएंगे? टाइम पे तो उन्होंने पहले नहीं करवाए। मुबैना तौर पे इधर उधर से जो बातें चल रही है, जो चीज़ें गर्दिश करी, वो ये कर रही है कि 1.5 साल तक इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगी आप? जी, नज़र भी यही आता है कि इन्होंने इलेक्शन कोई नहीं करवाने। ये हमें बस आवाम की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं।
जो कि आवाम समझ चुकी है, आवाम अब जाग चुकी है इंशाल्लाह। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। नाजरीन, मैं आपको मुख्तसरन ये कहूँगा कि जब खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो आपकी जेब में, आपके वॉलेट में जो ID कार्ड पड़ा हुआ है उसकी कीमत थी 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस। अभी जो आपके जेब में, आपके वॉलेट में जो ID कार्ड है उसकी कीमत है 10 किलो आटा, वो भी तमगा ज़लालत के साथ। फैसला आप ख़ुद कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।